हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सीजीएल की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हों और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो ये तीनों चैनल्स हैं, आप अगर किसी भी चैनल से जुड़ते हैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और अगर इसमें रीजनिंग से रिलेटेड चीज़ें बताएं तो आज के हम प्रैक्टिस सेट में 2025 में जो हमारा टायर 1 का एग्ज़ाम जो हुआ है, 2025 में टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ है। टायर 1 का एग्ज़ाम टीयर 1 का एग्ज़ाम कल 26 सितंबर वाला 26 सितंबर में कौन सी तीसरी शिफ्ट में जो 4 बजे जो एग्ज़ाम हुआ है इसका रीजनिंग एसएससी सीजीएल का उसके ही तीसरी शिफ्ट के हम सारे क्वेश्चंस को रखेंगे। आज की इस पूरी क्लास में एसएससी सीजीएल के 2025 में पूछे गए टीयर 1 में जो 26 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें जो तीसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक, आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या का चयन करें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। आपका दे रखा है 169, फिर 196, फिर 225 और उसके बाद 256 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिए हैं 289, 343, 441 और 384। देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है। यहाँ पे 169 दे रखा है। क्या दे रखा है? 169 दे रखा है। 169 दे रखा है। यहाँ पर 196 दे रखा है। यहाँ पे 225 दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है हमारा 256। अगर हम इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखें, हमारा 169 जो है ये किसका 13 का स्क्वायर होता है। 196 को अगर देखें तो ये 14 का स्क्वायर है। 225 को अगर हम देखें ये हमारा 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। और अगर 256 को देखें तो ये हमारा 16 का स्क्वायर है। यानी कि ये क्या हो रही है, हमारे नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है और उसमें सबका क्या किया गया है, सबका स्क्वायर कर दिया गया। 16 के बाद कौन सा आने वाला है? 16 के बाद आने वाला है हमारा 17। 17 का वर्ग अगर हम बात करें तो क्या होता है 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक अगर कहें तो स्क्वायर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको बार ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी भी 2 डिजिट जितनी भी नंबर हैं, जितनी भी संख्या है उनका स्क्वायर आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। क्या स्क्वायर दिया गया, आप पहले 1 डिजिट का निकालिए। 7 का लिखा हुआ है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। हासिल में कितने लग जाएंगे? 4 लग जाएंगे। अब इन ज़रा देखिए, अब इसका मल्टीपल कर दिए। 1 का 7 से करेंगे 7 के 7 हो जाता है। 7 का 2 से करेंगे 7 दूनी 14 हो जाता है। 14 में ये 4 जोड़ देते हैं 18 हो जाता है। हासिल कितना लग जाता है? 1 लग जाएगा। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाता है? 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 289 हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? 289 हो जाएगा। आपको ये याद रखना, सही जवाब क्या हो जाएगा? 289। इसी तरह से श्रृंखला में आप किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका इसमें दे दिया जाए कि बताना है आपको 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। आपका दे दिया गया, बताइए 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करते ही कितना आ जाता है? 4 का स्क्वायर करते ही हमारा 16 आ जाता है। हासिल कितना लग गया? 1 लग गया। अब इनका मल्टीपल कीजिए। 2 चक्कू 8 हो जाते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। 16 में 1 जोड़ देते हैं कितना हो जाता है? 16 में 1 जोड़ देते हैं 17 हो गया। हासिल फिर से कितना आ गया? 1 गया। अब यहाँ से इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देते हैं कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 576। किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का आप आराम से स्क्वायर कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका संख्या दे दी गई 89। अब 89 का स्क्वायर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बार बार गुणा करने से अच्छा है आप क्या कीजिए, सिंगल डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81। हासिल में कितने लग जाएंगे? 8। उसके बाद 8 का 9 से करेंगे, 8 9 72 हो जाते हैं। 72 दूनी कितने हो जाते हैं? 144। 72 दूनी कितने हो जाते हैं? 144 हो जाते हैं। 144 में ये प्लस कर देंगे हम 8 तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 और यहाँ से 4 1 5 हो जाएगा, 152 हो जाएंगे। तो 152 के 2 लिख दिए। हासिल में कितने बचे? 15 बचे। 8 का वर्ग कितना हो जाता है? 8 का वर्ग हो जाता है 64 और 64 और 15 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाता है और यहाँ से 6 1 7 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इसका भी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 79 21 आ जाएगा। ठीक, अब किसी भी 2 डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं।
अब ज़रा इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देते हैं इस जगह पे, ज़रा बताइए, ज़रा बता दीजिए यहीं पे। देखिए आपका क्वेश्चन मान लेते हैं हमने दे दिया आपको, हमने आपको एक सीरीज़ दे दी, हमने आपको सीरीज़ दे दी 3, 8, 3, 8, उसके बाद 15, उसके बाद 24, उसके बाद 35। अब बताना है ज़रा इसके बाद क्या आएगा। आपके ऑप्शंस भी दे दिए हमने, आपके ऑप्शंस दे देते हैं 42, 46, 48 और 50। बताइए ज़रा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा और या डी होगा। आंसर कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए ज़रा क्या हो जाएगा। 3, 8, 15, 24 और 35 दिया है, आगे क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। अब अच्छा अगर हम इसमें देखें 3 से 8 है, 3 से 8 हुआ है, कितना बड़ा है, 3 से 8 हुआ है, 3 से 8 होने में कितना प्लस हुआ है, +5 हुआ है। 8 से 15 होने में 8, 7, 15 हो जाते हैं, +7 हुआ है। 15 से 24 होने में कितना प्लस हुआ है, प्लस अगर देखें तो 5, 4, 9 हो जाता है, कितना प्लस हुआ है, 9 प्लस हुआ है। 24 से 35 होने में कितना प्लस हुआ है, 24 से 35 होने में +11 हुआ है। ये यहाँ पे क्या चल रही है, हमारी इवन नंबर की किसकी, ये हमारी ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, किसकी, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। जितनी भी हमारी विषम संख्या है वही बढ़ रही है, किसकी सीरीज चल रही है, किसकी श्रृंखला चल रही है, ऑड नंबर की। तो 11 के बाद अगली ऑड नंबर, अगली विषम संख्या कौन सी आ जाती है, 13 आ जाती है। तो 35 में 13 जैसे ही प्लस करेंगे, 5, 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और 3 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। इसके अलावा अगर एक और सीरीज़ में ही ले लें, आपका ऐसे ले लेते हैं, हमने दे दिया 2 दे दिया, फिर आपको 6 दे दिया, इसके बाद हमने 12 दे दिया आपको, 12 के बाद हमने आपको यहाँ से 20 दे दिया, और 20 के बाद हमने दे दिया आपको 30। अब ज़रा बताना यहाँ पे क्या आ जाएगा। आपके ऑप्शंस भी दे देते हैं यहाँ पे हम, आपके ऑप्शंस भी दे देते हैं यहाँ पे। ज़रा देखिए आपके ऑप्शंस हमने ले लिए, हमने आपके ऑप्शंस ले लिए 40, 42, 40, 42, 44 और 46। बताइए ज़रा इसका तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा बताइए। अगर मान लेते हैं इसको, अगर हम थोड़ा सा देखते हुए चलें तो 2 से ये 6 हुआ है, 2 से 6 हुआ है। क्या हम प्लस सीरीज में इसको देख सकते हैं, +4 यहाँ हुआ है, यहाँ पे प्लस कितना 6 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, प्लस 12 से 20 हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 8 हुआ है, और यहाँ पे 20 से 30 हो गया, प्लस कितना हुआ है, 10 हुआ है। अब 10 के बाद यहाँ पे देखें तो इवन नंबर की सीरीज चल रही है, तो 30 से कितना प्लस कर देंगे, हमारा 30 में 12 प्लस कर देंगे, तो 12 प्लस करते ही 42 आ जाएगा। पहला तो ये तरीका लगा सकते हैं, पहला तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा इसका पैटर्न ये हो सकता है कि 2 से 6 हुआ है, 2 का 3 से गुणा कर दें तो 6 हो जाते हैं। 6 से 12 हुआ है, यानी कि 3 × 4, यानी कि हमारी नंबर की मल्टीपल चल रही है। अगर हम 4 × 5 करते हैं तो हमारा 20 आ जाता है। अगर हम यहाँ पे 30 की बात करें तो 5 × 6 कर देते हैं तो 30 आ जाता है। और अगर हम 6 × 7 कर देते हैं तो हमारी 42 आ जाता है। तो ये हमारी सीरीज़ भी चल सकती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब अगर इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि आपकी लुप्त संख्या वाली जितने भी मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी हद तक यहीं पे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, किस तरह से आपके आ सकते हैं। इवन नंबर में, ऑड नंबर में, किसी भी तरह से आ सकते हैं, किसी भी पैटर्न में आ सकते हैं। देखिए ज़रा और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे। मान लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन हमने दे दिया आपको हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, हमने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 23, 23 के बाद हमने दे दिया आपको 47, 47 के बाद 95 हमने दे दिया, 95 दे दिया, 95 के बाद आपको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप इसको आपको बताना है, इसके ऑप्शंस आपको हम दे देते हैं, इसके आपको ऑप्शंस दे देते हैं, सी और डी ऑप्शन हम दे देते हैं आपको। पहला आपका ऑप्शन है 180, फिर 190, 191 और 195। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए ज़रा, देखिए कुछ मिल रहा है आपको, अगर आ रहा है समझ में तो आंसर कमेंट करके भेजिए ज़रा।
आप लोग अगर रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हैं, बाद में भी देखते हैं, तो भी आप आंसर कमेंट करेंगे तो आपको हाँ ये होता जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे हम आपका जो अगला प्रैक्टिस लेके आएंगे उसमें भी और अच्छे लेवल की क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो ज़रा बताइए इसको क्या हो जाएगा। 5 से 11 हुआ है, 5 से 11 हुआ है। क्या अगर हम इसको प्लस सीरीज़ में अगर देखें तो क्या चल सकता है। इसको अगर हम प्लस सीरीज़ में देखें, प्लस 6 हुआ है, यहाँ से कितना प्लस हुआ है, प्लस 12 हुआ है, यहाँ से कितना प्लस हुआ है, यहाँ से देखिए 7 से 3 जाता है, 4 बचेगा, यहाँ से कितना 24 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है 24 प्लस हो रहा है। यहाँ से कितना प्लस हुआ है, यहाँ से कितना प्लस है, 24 दूनी हो जाते हैं 48, कितना प्लस हुआ है। अगर हम 95 से 47 को मल्टीपल कर दें, 15 से 7 जाएंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ पे है कितना, यहाँ पे 8 से 4 जाते ही 4 बचे, 48 बचे, कितना बचे 48 बचा है। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 48 प्लस हुआ है। एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से ये दिख रहा है कि हर बार जो नंबर बढ़ रहा है उसको डबल होता जा रहा है। यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ पे 20, इसका डबल हो गया 24 हो गया, 24 का डबल होती है 48 हो गया। 48 का अगर हम डबल कर देंगे, 48 का डबल कर देंगे तो आ जाता है हमारा 96, यानी कि इसका 2 गुना करते ही कितना आ जाता है 96 आ जाएगा। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं, इसमें 6 5 कितना हो जाता है 11 हो जाता है, 9 9 कितने हो जाएंगे 18, 1 19 हो जाएंगे, 191 आ सकता है। इसी को हम दूसरी तरह से अगर देखें तो दूसरी सीरीज में एक और बनती हुई दिख रही है कि हमारा जो पहला नंबर दिया है इसको हम 2 से इंटू कर दें और +1 कर दें, तो 5 का 2 से गुणा करते ही कितना आ जाएगा, 5 नहीं 10 हो जाएगा, और 1 प्लस करते ही 11 हो जाएगा। अगर हम 11 को भी देखें तो 11 में भी क्या है, 11 का अगर हम इंटू 2 से कर दें, 2 से गुणा कर दें और +1 कर दें तो 11 दूनी 22 हो जाता है। अगर 23 को ऐसे ही देखें तो 23 का भी गुणा अगर हम 2 से करके इसमें 1 प्लस करते हैं तो 47 आ जाएगा। 23 में 46 1 47। यही काम यहाँ भी हुआ है कि अगर हम 47 का गुणा 2 से करके +1 कर देते हैं तो भी हमारा क्या हो जाता है 95 आ जाएगा। 47 दूनी 94 होके। अगर 95 को भी देखें तो 95 में क्या हो रहा है, 95 का गुणा 2 से कर दें और +1 कर देते हैं तो भी कितना आ जाता है 191 ही आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 191 हो जाएगा। अब किसी भी सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कौन से पैटर्न लग सकते हैं। बेसिकली ये वाला तो सिंपल दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह दिखे, आपको इस पैटर्न पे ज़्यादा सवाल मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर हम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन ले लें, इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका हमने कोई दूसरा क्वेश्चन ले लिया, हमने दे दिया आपको, यहाँ पे हमने दे दिया 13, हमने यहाँ पे दे दिया 21, हमने यहाँ पे आपको 21 दे दिया। 21 के बाद हम दे देते हैं आपको 34, 34 के बाद आपको दे देते हैं हम 55, और 55 के बाद हमने आपको दे दिया 89, 89, आपको हमने 89 दे दिया। अब आपको इस सीरीज़ में ध्यान देना है कि क्या किस हिसाब से ये हमारी सीरीज़ बढ़ रही है या फिर घट रही है। जो भी हो रहा है वो किस कॉन्सेप्ट पे चल रही है ये आगे, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आपके ऑप्शन दिए हैं 122, 122 के बाद आपका ऑप्शन दिया 134, फिर 144 दिया है, और उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है 145, आपको ऑप्शन दिया 145। बताइए ज़रा किस हिसाब से ये सीरीज़ बढ़ रही है, कमेंट करते रहिए, कमेंट करके बताइए किस हिसाब से ये सीरीज़ बढ़ रही है आपकी। किस हिसाब से ये सीरीज़ बढ़ रही है। 13 से 21 हुआ है, 21 से 34 हुआ है, 34 से 55 हुआ है, और 55 से 89 हुआ है। असल में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, तो ये देखिए 13 से 21 हुआ है, यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम 21 से 34 को देखते हैं तो इसमें जब हम इन दोनों को प्लस कर दें, 13 प्लस 21 कर देते हैं, तो 13 प्लस 21 करने पे कितना आ जाता है 34 आ जाता है। कितना आ जाता है 34 आ जाता है। अगर हम ये देखें 21 और 34 को अगर हम प्लस कर दें, 21 और 34 को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 4 1 5 हो जाता है, 2 3 2 5 हो जाता है। यहाँ पर 55 हो गया। यही काम यहाँ भी हुआ है, 34 से 55 हुआ है, तो क्या हो रहा है 34 और 55 तक समझ में आया। अगर 34 और 55 को ऐड कर देते तो हमारी अगली डिजिट मिल रही है क्या, अगर हाँ तो हम आंसर अपना बता देंगे। 34 और 55 को अगर हम ऐड करते हैं, 5 4 कितना हो जाता है 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 3 5 3 8 हो जाएगा, 89 आ रहा है, अगली डिजिट आ रही है। मतलब हम अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो अगर हम 55
और 89 को ऐड कर दें तो कितना हमारा आ जाएगा, 9 5 14 के 4 हो जाते हैं और 8 5 कितने हो जाते हैं, 13 1 14 हो जाएंगे। कितना आंसर आ जाएगा, 144 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आंसर आ जाएगा। हुआ क्या है कि हमने पहले क्या किया, स्टार्टिंग के हर बार जो भी डिजिट दी गई उससे पहले के दो नंबर्स को ऐड किया है। यहाँ पे 34 दी गई है तो इससे पहले के दो नंबर थे हमारे 13 और 21, 13 और 21 था, तो इन दोनों को ऐड कर लिया तो अगला डिजिट मिला। फिर जब हम इस पर बढ़ते हैं तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। हर बार उससे पहले के दो नंबर्स को ऐड करना, हर बार उससे पहले के दो नंबर्स को ऐड किया गया है। ठीक, सीरीज में क्या किया जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उससे पहले के दो नंबर्स को क्या कर दिया गया है, लगातार ऐड किया गया है। ये पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और उसी पे जैसे हमने इसमें आपको रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं किस तरह से आपके किस किस कॉन्सेप्ट पे पूछे जा सकते हैं, उसमें भी हम ऐसे ही आपको बताते चलेंगे। क्लास में रेगुलर बने रहिए, ऐसा नहीं कि आप स्किप करके देख रहे हैं या फिर स्पीड बढ़ा के देख रहे हैं। जब वो इसको नॉर्मल स्पीड पे सुनते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं और तब आप उसको भूलते भी नहीं हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक कोड भाषा में चेयर को BGBHQ हो जाता है, ऐसे स्टूल के लिए कोड क्या है। इन अ कोड लैंग्वेज चेयर बिकम्स BGBHQ, व्हाट इज द कोड फॉर स्टूल। आपके ऑप्शंस दिए रखे हैं, ज़रा बताइए क्या होगा, ज़रा बताइए क्या होगा। अगर हम चेयर को देखें, अगर हम चेयर को देखें तो हमारा ये चेयर लिखा हुआ है, इसकी ज़रा नंबरिंग कीजिए। चेयर क्या हो जा रहा है, चेयर क्या हो रहा है, BGBH और Q, ये हो जा रहा है। तो हमें स्टूल के लिए बताना है, हमें स्टूल के लिए बताना है। बताइए ज़रा, चेयर को अगर हम देखें, चेयर को अगर हम इसके नंबर के हिसाब से लिखें, C आता है 3 पर, H आता है, H आ जाता है हमारा 8 पर, A आ जाता है 1 पर, I आता है 9 पर और R आ जाता है हमारा 18 पर। अगर हम यही इसमें इस साइड भी करें तो B हमारा 2 पे आ जाता है, ये हमारा 7 पे आता है, ये 2 पे आ जाता है, ये 8 पे आता है और ये हमारा आ जाता है 17 पे। क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें ज़रा देखिए, ये 3 से क्या हुआ है, 3 से 2 हुआ है, 3 से क्या हुआ है, 3 से 2 हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, -1 हुआ है। क्या हुआ है, -1। अगर हम H को देखें तो H में भी क्या हुआ है, H से G हुआ है, यानी कि 8 से 7 हो गए, यहाँ भी -1 हुआ है। अगर हम A को देखते हैं तो A क्या हुआ है, 1 से 2 हो चुका है, यानी कि A क्या हुआ है, +1 हुआ है। यहाँ पर अगर I को हम H में देखें तो ये भी क्या हुआ है, 9 से 8 हो गया, -1 हुआ है। और 18 को अगर हम देखते चलें, 18 को अगर हम देखें तो 18 से 17 हो गए, यहाँ भी क्या हुआ है, -1 हुआ है। यानी कि स्टार्टिंग और लास्ट के क्या हो रहे हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, 1 1, और बाकी के आगे के दो क्या हो जा रहे हैं, बीच वाला जो है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। स्टार्टिंग और लास्ट के जो दो दिए हैं उसमें क्या 1 माइनस हो रहा है और बीच वाले में 1 प्लस हो रहा है। तो ज़रा देखें, अगर हम S में क्या करते हैं, अगर हम S में 1 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस कर देंगे, S में 1 प्लस करते ही क्या आ जाता है, पहले में माइनस हो रहा है ना, पहले में क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, -1 कर देंगे, यहाँ पे R आ जाता है। इसमें भी -1 कर देते हैं तो क्या आ जाता है, इसमें भी -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 करते ही S आ जाता है। इसमें क्या करना है, +1 करना है तो 1 प्लस करते ही P आ जाता है। इसमें क्या करना है, -1 करना है, -1 करना है तो क्या -1 करते ही क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। और L में क्या करना है, प्लस, इसमें भी क्या करना है, -1 कर देना है। और -1 जैसे ही कर देते हैं क्या हो जाता है, K आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, R S P N और K। राइट आंसर क्या हो जाएगा, R S P N K। इसी तरह के कुछ थोड़े से और क्वेश्चन देते हैं आपको, ज़रा साथ में कर लीजिए। इसी तरह के थोड़े क्वेश्चन और देते हैं, क्या हुआ है, ये कॉन्सेप्ट चीज़ समझ में आई क्या हो रहा था। इसी तरह के थोड़े से बताते हैं आपको, क्या बताते हैं। मान लेते हैं हमने आपको दे दिया कि पेन, जो हमारा पेन है, पेन, इसको क्या है, इसको 35 लिखा जाता है, पेन को 35 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि बुक को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है बुक को क्या लिखा जाएगा। इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इनके आपको आंसर खुद देने, ऑप्शंस नहीं है। पहले वाले की तरह जैसे ऑप्शन दिए थे, इसमें ऑप्शन नहीं, इसमें बेसिक केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर वो समझ में आ गया तो आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाए
दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, हमें आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि मैंगो जो है, ये मैंगो को लिख दिया जाता है एन, क्या लिख देते हैं, एन जेड एम एफ पी लिख दिया जाता है। तो आपको बताना है कि एप्पल को क्या लिखा जाएगा। आंसर कमेंट करके बताइए ज़रा, एप्पल को क्या लिखा जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, इसी तरह से आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आ सकता है कि अगर जो हमारा ट्रेन है, अगर हम ट्रेन को देखें, ट्रेन को USB JO लिखा जा सकता है, JO लिखा जा सकता है। तो प्लेन को क्या लिख सकते हैं, ये बताना है आपको, ये भी आपको बताना है, ये सारे आपको बताने हैं, ये सब आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें और आपसे पूछा जा सकता है इसी में, अगर रोड को URDG लिखा जाता है, रोड को अगर URDG लिखा जाता है तो सिटी को क्या लिखा जाएगा, ये भी आपको बताना है। इसका भी आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक जो है, ईंट जो होती है, ब्रिक ब्रिक को आपसे पूछ दिया जाए CSHBL लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि स्टोन को क्या लिखा जाएगा, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं, इसमें अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये कौन सा कैसे क्या चेंज हो रहा है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये इस तरह के मेन कॉन्सेप्ट हैं, ये सीरियल बेस्ड ही हैं, जो आपके पूछे गए हैं उन्हीं से निकाले हुए क्वेश्चन हैं। तो बताना है आपको पेन को 35 लिखा जा रहा है और बुक को क्या लिखा जाएगा। अगर हम पेन की बात करें तो पेन को 35 लिखा जा रहा है, कैसे आ जाएगा 35, ज़रा बताइए क्या किया गया है इसमें, कैसे 35 आ जाएगा। तो ज़रा देखिए, इसको अगर हम नंबरिंग करें इसकी, तो पी हमारा कितने पे आता है, 16 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, और एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। अगर हम सबको प्लस कर दें, 14 और 16 मिलते कितने हो जाते हैं हमारे, 30 हो जाते हैं, और 30 में 5 जोड़ते कितने हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। क्या की गई है, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग की गई है, नंबरिंग की गई। ये चीज़ आपको याद रखनी देखना है। यही काम इसमें हम बुक में कर दें तो क्या कर देंगे, बुक को क्या लिखा जा सकता है, बुक का हमारा नंबरिंग करें 2 हो जाता है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका भी 15 हो जाता है, इसका भी 15 हो जाएगा, और के जो होगा, के इनकी जगह पे कितना आ जाएगा, कमेंट करके बताइए। के की जगह पे कितना हो जाएगा, के का क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से। के की जगह पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर हम सबको ऐड करके देखें, अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें भी, तो यहाँ से 15 15 30 30 तो 32, 32 में जैसे ही 11 जोड़ देंगे, 32 में जैसे ही 11 जोड़ देते हैं कितना आ जाता है, 43 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 43 लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो एम हमारा कितने पे आता है, एम हमारा 13 पे आ जाएगा, कितने पे आता है, 13 पे आ जाता है। ए हमारा 1 पे आता है, एन 14 पे आ जाता है, ओ 15 पे आता है, और जी 7 पे आता है। अब एन दूसरी साइड देखें तो एन हमारा कितने पे आता है, 14 पे आता है, जेड हमारा 26 पे आ जाता है, एम हमारा कितने पे आता है, 13 पे आ जाएगा, एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, और पी, अगर हम पी की बात करें तो पी कितने पे आ जाता है हमारा, पी हमारा कितने पे, 16 पे आ जाते हैं। अगर देखें क्या हुआ है, तो ज़रा देखिए 13 से पहला क्या हुआ है, एम से एन हुआ है, एम से क्या हुआ है, एन हुआ है, यानी कि इसमें क्या हुआ है, एम से एन होने में +1 हुआ है। ई से जेड हो गया, मतलब 1 पे था और 26 पे वापस आ गया, -1 कर देंगे तो जेड पे वापस गया है, इसमें क्या हुआ है, -1 हुआ है। उसके बाद 14 से फिर 13 हो गए, 14 से 13 हुआ है, क्या हुआ है, फिर -1 हुआ है, फिर -1 हुआ है, 7 से 6 हुआ है, इसमें भी क्या हुआ है, -1 हुआ है। और अगर हम 15 से देखें 16 हो गए, इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ है, यानी कि पहले और लास्ट वाले में +1 हुआ है और बाकी सब में -1 हुआ है। पहले और लास्ट वाले में +1 हुआ है और बाकी सब में क्या हुआ है, -1 हुआ है।
तो पहले और लास्ट वाले में अगर हम +1 कर दें, इसमें अगर हम +1 कर दें ए से बी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर +1 कर देंगे तो ई से एफ हो जाएगा। अगर देखें इनमें क्या करना है, माइनस करना है। इनमें अगर हम माइनस कर दें तो पी में 1 माइनस कर देते हैं, और 1 माइनस कर देंगे मतलब हमारा पी आता है 16 पे 1 माइनस करते ही 15, यानी कि हमारा ओ आ जाएगा। इसमें भी 1 माइनस करना है, इसमें भी 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ भी ओ आ जाएगा, और यहाँ से इसमें भी 1 माइनस कर देंगे तो के हमारा 11 पे आ जाता है, एल 12 पे, तो यहाँ पे 11 पे आ जाता है हमारा क्या, के आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, BOOKF हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, हो गया। अच्छा, अब ट्रेन को क्या लिखा जाता है, USBJO लिखा जाता है। ट्रेन को क्या लिखा जाता है, USBJO लिखा जाता है। बताइए ज़रा आंसर इसका। देखिए हमारा दे रखा है ट्रेन को USBJO लिखा गया, तो प्लेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन को नंबरिंग दें तो टी हमारा कितने पे आता है, 20 पे आ जाता है। आर कितने पे आ जाता है, आर हमारा 18 पे आता है। ए हमारा 1 पे आता है, आई 9 पे आता है, और एन कितने पे आता है, 14 पे। अगर इसकी नंबरिंग करें तो ये 21 पे आता है, ये हमारा 19 पे आ जाएगा, ये हमारा 2 पे आता है, ये हमारा 10 पे आ जाता है, और ये हमारा किस पे आ जाता है, 15 पे आ जाता है। तो क्या देख रहा है, 20 से 21 हुआ है, 18 से 19 हुआ है, 1 से 2 हो गया है, और 9 से 10 हुआ है, और 14 से 15, मतलब सब में क्या कर रहे हैं, +1 किया जा रहा है। सब में क्या हो रहा है, +1। तो P से 1 प्लस होके Q बन जाएगा, L से 1 प्लस होते ही M बन जाएगा, A से 1 प्लस होते ही B बन जाएगा, I में 1 प्लस होते ही J बन जाएगा, और N में 1 प्लस जैसे ही कर देंगे हमारा O आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, QMBJO। ठीक, QMBJO बन जाएगा। अच्छा, आपका दूसरा पूछा गया है ROND को URDG लिखा जाता है, तो सिटी को क्या लिखा जाएगा, CITY को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो R को देखें ज़रा, R हमारा कितने पे आता है, R हमारा 18 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, और D हमारा 4 पे आता है। इसको क्या लिखा जा रहा है, URDG लिखा जा रहा है। U हमारा 21 पे आ जाता है, हमारा R आ जाता है 18 पे, D आ जाता है 4 पे, और G आ जाता है हमारा 7 पे। तो क्या हो रहा है, 18 से 21 हुआ है, 18 से क्या हुआ है, 21 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। 15 से भी 18 हुआ है, तो यहाँ भी कितना, प्लस का 3 हुआ है। यही काम 14 से भी देखें तो यहाँ पे 14 से क्या हुआ है, 4 हो गया है। 14 से क्या हो गया है, 4 हो गया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 से 4, यानी कि यहाँ पे 10 माइनस हो गए। कितने, 10 माइनस हो गए। और डी से क्या हो गया है, डी से 4 से 7 हो गए, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, यानी कि पहले दो में वो 3 प्लस हुए हैं, तीसरे में 10 माइनस हुआ है, और उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें क्या हुआ है, 3 प्लस हुआ है। तो अगर हम सिटी को देखें तो पहले में 3 प्लस करना है, सी में अगर हम 3 प्लस कर देंगे यानी कि हमारा 6 पे, और 6 पे हमारा क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। 6 पे क्या आ जाता है, एफ आ जाता है। आई में भी हमें क्या करना है, 3 प्लस करना है, 3 प्लस कर देंगे, आई आ जाता है 9 पे, तो 3 प्लस करते ही 12 आ जाएगा, और 12 पे हमारा आता है एल। अगर हम टी की बात करें तो टी में क्या करना है, हमें 10 माइनस करना है। टी में क्या करना है, हमको 10 माइनस करना है, और 10 टी हमारा पी क्यू आर एस टी कितने पे आ जाता है, टी आ जाता है हमारा 20 पे। कितने पे आ जाता है, 20 पे आ जाता है, और इससे 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 10 पे कौन सा आ जाता है, 10 पे आ जाता है हमारा जे। 10 पे कौन सा आ जाता है, जे आ जाता है। और वाई में भी 3 प्लस करना है, वाई में 3 प्लस करना है, यानी कि वाई के बाद जेड हो जाएगा, और 2 और यानी कि ए और बी आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ एल जे और बी हो जाएगा। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके जो अलग से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं उनमें आपके कितने सही हो रहे हैं, और सबके राइट आंसर भी आप अगर निकाल ले रहे हैं, पहले ही निकाल लेते हैं, तो आप कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक, रिकॉर्डेड में भी देख रहे हैं तो भी कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि क्लास आपकी चले उससे पहले अगर आप निकाल ले रहे हैं तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा आप क्या आंसर आपके हिसाब से निकले। अच्छा, अगर हम ब्रिक को देखें, ब्रिक को CSHBL लिखा जा रहा है, ब्रिक को CSHBL लिखा जा रहा है। इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो बी से क्या हुआ है, बी से सी हुआ है, यानी बी आता है 2 पे, आर आ जाता है 18 पे, आई आता है 9 पे, सी आता है 3 पे, और के आ जाता है, के आ जाता है हमारा 11 पे। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे 3 आया, सी 3 पे आता है, एस 19 पे आ जाता है, एच आ जाता है, एच आ जाता है हमारा 8 पे, बी आ जाता है 2 पे, और एल आ जाता है हमारा कितने पे, एल आ जाता है हमारा 12 पे। कितने पे, 12 पे आ जाता है। क्या हुआ है, सब पहले दूसरे में क्या हुआ है, +1 हुआ है पहले और दूसरे में। देखिए ज़रा,
जो हमारा ये पहले वाले में क्या हुआ है, +1 हुआ है, दूसरे वाले में क्या हुआ है, +1 हुआ है, तीसरे में अगर देखें तो क्या हुआ है, -1 हुआ है। क्या हुआ है, -1। अगर हम चौथे में भी देखें तो यहाँ भी क्या हुआ है, -1 हुआ है, और पाँचवें में क्या हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है। यानी कि क्या हो रहा है, पहले में तो प्लस करना है, पहले में क्या करना है, +1 करना है, कितना, 1 प्लस कर देना है। तो 1 प्लस का एस आ जाता है 19 पे, और 20 आ जाएगा, 20 पे आ जाता है हमारा टी। दूसरे में क्या करना है, दूसरे में हमको 1 प्लस करना है, इसमें भी 1 प्लस कर देना है। तो 1 प्लस कर देते ही यहाँ पे हमारा 20 से टी 20 पे आता है, और 21 पे आ जाता है हमारा क्यू। क्या आ जाता है, क्यू आ जाएगा। अब तीसरे में आपको क्या करना है, तीसरे में 1 माइनस कर देना है, और 1 माइनस कर देंगे वो आ जाता है हमारा 15 पे, और 1 माइनस कर देंगे यानी कि 14 आ जाएगा। 1 माइनस कर देंगे 14 आ जाएगा, 14 पे एन आता है। अब उसके बाद वाले में आपको क्या करना है, उसमें भी 1 माइनस करना है एन से, यानी कि 13 पे जाएगा। 1 माइनस करते ही एन आ जाता है 14 पे, और 1 माइनस करते ही 13 पे जाएगा, यानी कि एम आ जाएगा। और लास्ट वाले में क्या करना है, आपको 1 प्लस कर देना है, लास्ट वाले में 1 प्लस कर देना है, तो ई आ जाता है 5 पे, प्लस 1 कर देंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाता है एफ। इसमें क्या करना है, +1 करना था। सबके आंसर आ गए, सबके आंसर आ गए। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से, इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब।